आपने हमें राष्ट्रीय महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया। मानवर, आज उत्तर प्रदेश में उस ज्वलंत और राष्ट्रीय महत्व की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आत्मसम्मान और आजीविका से सीधे जुड़ी हुई है। वह है बेरोजगारी। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं, आंकड़ों की चीख है। ये कोई विपक्षी बयान नहीं, बल्कि युवाओं की करुण पुकार है और दुर्भाग्य है जिसके लिए कभी भी कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया। मानव, आज देश का देखा जाए तो सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यह युवा प्रदेश जहां युवा शक्ति का केंद्र होना चाहिए था, आज वो बेरोजगारी का केंद्र बनकर के उभरा हुआ है। उत्तर प्रदेश को गर्व से देश का सबसे युवा राज्य कहा जाता है। प्रदेश की 60% से अधिक आबादी 35% से कम आयु की है, लेकिन युवा शक्ति आज सबसे अधिक उपेक्षित है। मानवर, PLFS के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल बेरोजगारी दर 7 से 8% के बीच बनी हुई है। शहरी क्षेत्र में युवाओं की बेरोजगारी दर 15% से अधिक है। शिक्षित युवाओं में यह दर 20% के आसपास पहुंच चुकी है। यह आंकड़े केवल प्रतिशत नहीं है, ये टूटे सपनों की संख्या है। प्रतियोगी परीक्षाएं आशा से हताशा तक हैं। 2025 में सरकारी और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18.568 सक्रिय स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में पाए जा रहे हैं। इनमें से लगभग 8.000 स्टार्टअप महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। यह डेटा बताता है कि स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में फैल चुके हैं और यह राज्य अब भारत के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में गिना जाता है। मानवर, आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और बेरोजगारी के कारण जो युवाओं में कुंठा है, निराशा और हताशा है, वो मानव सर्वविदित है। आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा आयोग, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी आप कह रहे थे कि इसकी ग्राह्यता मानव भर्ती विज्ञापन संख्या 51 वर्ष 2022, अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी के कारण रद्द करना पड़ा, जिसकी परीक्षा 2025 में हो पाई थी। इस भर्ती की परीक्षा कई बार टलने के बाद हुई थी, 3 वर्ष बाद हो पाई थी। इस भर्ती में हर विषय में सीरियल और नंबर वाले अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। वो अभ्यर्थियों के भारी विरोध के कारण, जिसकी सीरियल मानव अगर देखा जाए तो उसकी पूरी की पूरी सीरियल जिसके कारण परीक्षा रद्द की गई थी, वो पूरी सीरियल मेरे पास मानवर उपलब्ध है। दूसरा मानवर, ये सरकार बार बार कहती है कि हम परीक्षा की शुचिता को बनाए रखे हुए हैं, लेकिन मानवर अभी हाल ही में जो आपने सबसे ज्यादा आज जो प्राविधिक कला के छात्र हैं, मानवर पुराना नियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के अनुसार अगर किसी छात्र ने केवल 12वीं इंटर प्राविधिक कला से की है तो वह TGT कला शिक्षक बनने के लिए पात्र था। उसे स्नातक में कला विषय या B.Ed की जरूरत नहीं पड़ती थी। मानवर, अभी हाल ही में जो आयोग ने नया नियम लागू कर दिया, जिसके तहत शिक्षक बनने के लिए संबंधित विषय में स्नातक B.Ed अनिवार्य है। अब तो प्रतियोगी छात्र 30 से 35 साल के हैं, उनको स्नातक और B.Ed करने में 5 साल लग जाएंगे, तो उनकी उम्र कितनी होगी? आपको कुछ सोच समझ कर नियम बनाने की बात है, बस आपको नौकरी ना देना पड़े, इसलिए छात्र को परेशान करने के लिए नियम लाए हैं। TGT PGT का एग्जाम कराने में कितना समय लग गया, अभी तक आप एग्जाम भी नहीं करा पाए। मानवर, लाखों छात्रों ने केवल इस उम्मीद से इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला विषय लिया था कि वे शिक्षक बन सकेंगे। नए नियमों से उनकी यह मेहनत बेकार होने के कगार पर है। अब अचानक B.Ed और स्नातक अनिवार्य करने से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। हमारी सरकार से स्पष्टीकरण मांग है, क्या जरूरत पड़ी पुराने नियम को बदलने की? उसकी गजट नोटिफिकेशन कहाँ है? आप छात्रों को परेशान करने के लिए नए नए नियम लागू करते हैं। मानव, एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा कि यह सरकार की नीयत ही नहीं है अस्थायी नौकरी देने का। अगर आपके पास पुराना अधिनियम था माध्यमिक शिक्षा का, तो आपने प्राविधिक कला में आखिर उसको चेंज क्यों किया? इस तरह से देखा जाए मानवर, आज प्राविधिक कला के हमारी छात्र और छात्र बहनें लगातार लाखों लोग इससे जुड़े हैं। जो इन्होंने नियम बदला है उसके कारण वो प्रभावित होने का काम हो रहा। मानवर, वहीं आपने पेट में आपकी पेट की परीक्षा 2022 आहर्ता की प्रारंभिक परीक्षा पहले निर्धारित किया जाए, आयोग या सरकार जवाब दे। यह PET परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है तो क्या एक ही परीक्षा से कई सारे मेंस करवाने चाहिए? इस परीक्षा में आप बाबू का एग्जाम ले रहे हैं, वही परीक्षा से आप अधिकारी बने, लोअर PCS का भी है। आज पेट की जो परीक्षा है मानवर महोदया, आज उसको लेकर भी छात्र आंदोलित है। मानवर, आज मैं सुबह सुबह जब मुख्यमंत्री जी की पाती पढ़ रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। महोदया, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या युवाओं का कुछ हक है कि नहीं है? अस्थायी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? क्या आवश्यकता है कि आप आउटसोर्सिंग निगम बनाने की आपको जरूरत पड़ गई? जब आउटसोर्सिंग निगम आप बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया
तो महोदय आप 10 से 12,000, आप इतना बड़ा युवाओं का शोषण, जिसके कारण युवा आज कुंठित है, बेरोजगारी से महोदय लाचारी है, बेबसी है, जिसके कारण आज आउटसोर्सिंग ला करके आपने युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ ढकेलने का आप प्रयास कर रहे हैं। इसमें महोदय मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, खासकर 68,500 शिक्षक भर्ती में महोदय, जहां हमारे पिछड़े वर्ग के छात्र आज तक आंदोलित हैं, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में सरकार की प्रभावी पैरवी न होने के कारण आज तक उन्हें पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष है। महोदय, यह सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, जब हमारे पास आयोग पहले से ऑलरेडी हैं, तो रोज नए नए आयोग लाने की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ती है? इससे स्पष्ट जाहिर है कि सरकार अस्थायी नौकरी न दे करके युवाओं को इधर उधर भटकाने का कुत्सित प्रयास करती है, जिसके कारण महोदय आज छात्रों में व्यापक आक्रोश और कुंठा है। इसलिए जितनी भी इनकी भर्तियां आती हैं, खासकर उसमें पीडीएस समाज के लोगों को किनारे का रास्ता दिखा दिया जाता है। बाला साहब की बातों को मैं महोदय फिर कोट करता हूं कि सरकार की नीयत क्या है। हम जानना चाहते हैं कि महोदय आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्या पड़ी है। आज जब उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, तो उनको भर्ती करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? आखिर उस नौजवानों के भविष्य के साथ सरकार आखिर खिलवाड़ क्यों कर रही है? महोदय, यह सरकार पूरी तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्हें अस्थायी नौकरी नहीं देना चाहती है, क्योंकि जब ये अस्थायी नौकरी देंगे महोदय, तो इन्हें बाबा साहब के संविधान के अनुसार आरक्षण देना पड़ेगा। अगर वो आरक्षण देंगे तो उससे पिछड़े और दलित समाज के बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होकर के आत्मसम्मान की जिंदगी का रास्ता उनका बनेगा। इसलिए महोदय, ये बार बार अटकाते, फटकाते, लटकाते, और उत्तर प्रदेश के लोकसभा आयोग में इसी हाउस के अंदर आपने कहा था जो माइग्रेशन मौखिक आधार पे, और बगल के सदन में महोदय हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने विधान परिषद में जो जवाब दिया था, वो जवाब और यहाँ के जवाब में दोनों में अंतर है। आपने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, 40% पे खुली स्पर्धा है, जो पिछड़े वर्ग के लड़के जनरल की अंक ला करके वो हरता रखते हैं, उन्हें अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप उन्हें अवसर नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आज पिछड़े और दलित वर्ग के छात्र आपकी सरकार में, वैसे तो सारा युवा वर्ग आपसे दुखी है, और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 25 लाख लोगों को हम नई ट्रेनिंग देंगे, जब आपके पास बीएड प्रशिक्षित नौजवान है, बेटियां हैं, युवक हैं, आपके पास एलटी किए हुए लोग हैं, आपके पास बी फार्मा किए लोग हैं, आपके पास डी फार्मा किए लोग हैं, आपके पास बीटेक एमटेक लोग हैं, पीएचडी की डिग्री धारक लोग हैं, तो आप नई नई चीजों में युवाओं को उलझाने का प्रयास क्यों रखते हैं? इसलिए महोदय, मेरा सरकार पर सीधा आरोप है कि यह सरकार अस्थायी नौकरी के दरवाजे ना खोल करके पिछड़े और दलितों को कंपनियों के हवाले करना चाहती है, जिसके कारण आज युवा वर्ग अपने आप को हताश और कुंठित महसूस कर रहा है। महोदय, जिस तरीके से आरक्षण पर खिलवाड़ हो रहा है, उस पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि विकसित उत्तर प्रदेश माना जाएगा जब हमारे पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को बराबर का हक मिलेगा। जब तक उनके बराबर का हक नहीं मिलेगा, तब तक विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देखना आधा अधूरा है। जब तक आप मुख्य धारा में पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों को आप शामिल नहीं करेंगे, अस्थायी नौकरी के दरवाजे नहीं खोलेंगे, तब तक $1 बिलियन इकोनॉमी जो आप आंकड़ों के मकर जाल में युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, ये इस तरह का सपना आपका दीवा सपना होगा। इसको लेकर के महोदय, हम सरकार से, विशेषकर संसदीय कार्य मंत्री जी से कहेंगे कि आपने कहा 0 टॉलरेंस, तो अभी हाल ही में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को, देश के प्रधानमंत्री जी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बड़ा सम्मान था, उन्हीं की एक कविता की लाइन है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संसद में सुनाया था। महोदय, मैं आपके समझ और संसदीय कार्य अच्छा लगेगा। ये अपनी अपनी किस्मत है, कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती हैं, झुके झुके जीवन भर भू पर, लेकिन माना बदकिस्मत है, क्या वे महक नहीं सकती हैं? अगर मिले अवसर तो क्या वे अंगारे सी दहक नहीं सकती हैं? थैंक यू अवसर दीजिए। माननीय पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।